देखिए सवाल बड़ा अच्छा है, कह रहा है 2x हमारा साइन थीटा के बराबर है, 2/x कॉस थीटा के बराबर है, तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आप कहोगे कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो आपके मन में तुरंत ये ख्याल आएगा कि भाई यहाँ से हम पहले ही इक्वेशन से 4x² निकाल लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो 4/x² मिलेगा, ये वैल्यू हमारी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। अब चूंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से आप कहोगे 4x² प्लस 4/x² की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो आप कहोगे x² प्लस 1/x², 4 कॉमन ले लें तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आप कहोगे जो आंसर है वो 1 है। बट अगर आपने 1 लगाया तो आपको मिलेंगे माइनस में नंबर, नेगेटिव। इस सवाल का उत्तर 1 नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों को लगता है। सब ऐसे ही करके एग्जाम में आ जाएंगे 1 है। ठीक है, बहुत सही क्लास में हो जहां पर तुम्हें हम सिखाएंगे कि ये क्यों नहीं होगा। देखो एक आंसर लिखा है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ऑल्दो आपको लग रहा है 1, अभी भी झटका लगा होगा कि 1 क्यों नहीं होगा, 1 तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो हम कक्षा 9 से पढ़ते हुए आए हैं, उसी का तो इस्तेमाल किया है हमने, तो 1 ही उत्तर होगा सर, गलत क्यों बोल रहे हो। अभी बताते हैं, अभी थोड़ा थांबा, समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे दो इक्वेशन तो मैं देख रही हैं, इन दोनों इक्वेशन को बहुत गौर से देखना। इन दोनों इक्वेशंस का जरा गुणा कर लो आप, तो बनेगा आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि 2x इंटू 2/x में x कट जाएगा, 4 आ गया। अच्छा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 4 हो सकता है क्या, चलो इसमें 2 से गुणा कर लो तो आपको मिलेगा साइन 2 थीटा, ये 2 से गुणा कर दो और दोनों साइड, साइन 2 थीटा की वैल्यू 8 आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइन ऑफ एनीथिंग 8 हो जाए? नहीं, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि जो शुरू में तुम्हें इक्वेशंस दी गई हैं उसमें ऐसा कोई थीटा ही नहीं है जो, या ऐसे बोल लो कि जो एक्स की वैल्यूज हैं वो हम ऐसी चुन ही नहीं सकते कि ये पहली दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हो। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। दूसरा तरीका देखो, आपको ये पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों -1 से 1 के बीच में होते हैं। पहली इक्वेशन को देखना, यानी आप कहोगे 2x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, यस और नो। यानी x की जो वैल्यू होगी ये -1/2 से लेके +1/2 के बीच में होगी, आप कहोगे यस सर। अब आप दूसरी इक्वेशन में आ जाइए। दूसरी इक्वेशन में 2/x जो है वो कॉस थीटा है, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि आपका जो 2/x है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए? यस। अब मुझे एक बात छोटी सी बता दो बस, पहली जो इक्वेशन थी उससे आपने ये इन्फरेंस निकाला, और वो ये निकाला आपने कि x की जो वैल्यू होगी वो -1/2 से लेके +1/2 के बीच में होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच में है तो क्या हम बोलेंगे कि x का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से कम है? मैग्नीट्यूड मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। अब अगर x की वैल्यू लेट से यहां पर दूसरी इक्वेशन जो बनी कॉस वाली, वहां पर x का मैग्नीट्यूड आप जरा 0 पॉइंट समथिंग रख के देखें, प्लस में या माइनस में। ऊपर 2 है और नीचे अगर आपने मैग्नीट्यूड <1 रखा तो जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा ही आएगा, प्लस में या फिर माइनस में। ये -1 से 1 के बीच में तो कभी हो ही नहीं सकता। देयरफॉर जब ये कंडीशन आप लिख के x की वैल्यू निकालोगे और ये कंडीशन लिख के आप x की वैल्यू निकालोगे तो दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है, जबकि दोनों इक्वेशन में x अलग अलग तो नहीं हो सकते, राइट? समझ में आई मेरी बात की नहीं? एंड देयरफॉर ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं, यानी जो इनिशियल कंडीशंस हैं यही इनकंसिस्टेंट हैं। तो इससे हम कोई डिडक्शन कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब है x की कोई भी ऐसी वैल्यू संभव नहीं है जिससे ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती x की ऐसी कोई कॉमन वैल्यू। तो जब x की कोई कॉमन वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है
तो भैया हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कोई वैल्यू कैसे निकालोगे आप, राइट? नो सच एक्स एग्जिस्ट, और अगर एक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें हम 2x को साइन थीटा जब कह रहे हो तो 2/x हमारा कॉस थीटा हो, इम्पॉसिबल है। तो 4 × x² + 1/x² को भी हम नहीं निकाल सकते हैं हियर। तो आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली डी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर मान लिया कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ऑप्शन में होता ही नहीं, लेट्स से ऑप्शन डी 0 होता, तब तो उस केस में हम मान लेते कि जिसने भी क्वेश्चन सेट किया है उसको सिर्फ एलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के उत्तर निकालने में इंटरेस्ट है, उसे गहराई में नहीं जाना है, उसे क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंसी है उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या तुम्हें sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 आता है कि नहीं आता है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो अगर डी ऑप्शन में 0 लिखा होता तब फिर अगर कुछ चूज करना पड़ता तो 1 चूज कर लेते, बट 1 सही नहीं है, इस बात को आप समझ लेना मेरी बात, ठीक है? 1 कहना ही गलत है क्योंकि क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है, सो इट कैन नॉट गिव यू एनी आंसर, राइट? कमेंट में बताना कि ये सवाल कैसा लगा तुमको।